शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज आदिनाथ। पंचसूत्र नाम का ग्रंथ चिरंतनाचार्य आचार्य भगवान ने बनाए हुआ ये एक अद्भुत ग्रंथ है पंचसूत्र। जिस पंचसूत्र के अंदर 3 अधिकार आते हैं, जिसमें पहला एक अधिकार है 4 शरणा का स्वीकार, फिर दूसरा अधिकार है दुष्कृत की गर्हा करो, तीसरा अधिकार है सुकृत की अनुमोदना करो। तो 4 शरणा का स्वीकार यानी कि अरिहंत का शरण, सिद्ध भगवंतों का शरण, साधु भगवंतों का शरण और केवली भगवंत प्ररूपित जैन धर्म का शरण हो। इस तरह से 4 शरणा की बात आती है कि हमको चारों का शरण स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ऐसे इस पंचसूत्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति, एक श्लोक और एक ऐसी गाथा है कि जिसका वर्णन करते करते सच में इस महापुरुष ने लिखा है, भुज्जो भुज्जो संकिले से तिकाला म संकिले से। इस पंचसूत्र का स्वाध्याय कब करना चाहिए, 4 शरणा का स्वीकार कब करना चाहिए, दुष्कृत की गर्हा यानी कि जो भी जिंदगी में हमने जो कुछ गंदे काम किए, गंदी सोच, हमारे गंदे शब्द, जो भी कुछ गलत हमारे जीवन में आचरण किया है, उन सभी की गर्हा यानी कि उसकी निंदा करो, उसका मिच्छामि दुक्कडम दो। और जो भी हमने इस जीवन में सुकृत किए हुए हैं, कोई अच्छे काम जिंदगी में किए, अच्छी सोच, अच्छा आचरण, वो जो सम्यक आचरण की जो बात है, तो ये जो भी कोई सुकृत है उन सुकृतों की अनुमोदना करनी चाहिए कि सबकी वजह से देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से हमने ये किया करके, हमने किया वो अभिमान नहीं, लेकिन सबके आशीर्वाद से हमने जो किया है, सबकी वजह से हमको लाभ मिला है, इन सभी का उपकार था, एहसान था, इसलिए हमको लाभ मिला। तो ये सभी की जो अनुमोदना होती है, सुकृत की अनुमोदना, इसलिए वहां पर बोलते इच्छामि सुकर्णम। जब दुष्कृत की गर्हा करनी है तो मिच्छामि दुक्कडम, और सुकृत की अनुमोदना करनी है तो इच्छामि सुकर्णम। ये आप 2 शब्द याद रखना, मिच्छामि दुक्कडम और इच्छामि सुकर्णम। आपने सामयिक की प्रतिक्रमण किया, आपने कोई ऐसी तपस्या की, आपने तीर्थ यात्रा की, आपने दान धर्म किया, जो भी कुछ किया, तो उस समय आपको बोलना है इच्छामि सुकर्णम। तो ये जो पंचसूत्र के 3 अधिकार है, तो इसमें से ये जो भुज्जो भुज्जो संकिले से तिकाल म संकिले से, इसका मतलब क्या होता है? तो कि जब भी आपका मन संक्लेश में है, आपका मन टेंशन में है, आपका मन डिप्रेशन में है, आप अंदर से हिल चुके हो, आपको अंदर से डर लग रहा है, भय लग रहा है, कंपन महसूस हो रही है, आप प्रतिकूलता में हो, आपके ऊपर संकट है, आप बहुत आप दुखी हो, आपको दर्द हो रहा है, ऐसी जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है, तो भुज्जो भुज्जो संकिले से, और ऐसी स्थिति के अंदर आपको बार आपको ये तीनों अधिकार का स्मरण कर आचरण करना चाहिए। बार 4 शरणा का स्वीकार करो और कुछ नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, अब मुझे किसी का शरण नहीं है। जब द्रौपदी ने सबका शरण लिया, लेकिन किसी ने शरण नहीं दिया। जब दुशासन वस्त्र हरण करने की कोशिश कर रहा था, तब द्रौपदी जी ने सबका शरण लिया, लेकिन किसी ने उनके सामने देखा तक नहीं, किसी ने उनको बचाने की कोशिश भी नहीं की। और ऐसी स्थिति में द्रौपदी जी ने भी मन में और श्री कृष्ण का स्मरण किया कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, कि हे कृष्ण तेरा शरण है, अब तू आ जा, तू मुझे बचा ले। लेकिन वो द्रौपदी की कहानी में बहुत कुछ बता रही है। द्रौपदी ने पहले सबको विनंती की, आखिर में श्री कृष्ण जी को विनंती की, और आखिर में बचाया किसने? सबसे आखिर में जिनका शरण लिया उन्हीं ने आखिर में बचाया ना। आज भी देखो, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और डॉक्टर की आप दवाई करते हैं, आप
डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करते हैं आप सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आखिर में वो डॉक्टर भी जो होता है ना, जब पेशेंट का अंतिम समय आ चुका है तब डॉक्टर भी हाथ झटक लेते हैं और डॉक्टर भी उनके उस पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको कह देते हैं कि अब देखो ये हमसे जितना हुआ हमने कर लिया, अब ये हमारे हाथ में नहीं है, अब ये केस, अब ये आपके स्वजन, अब हमारे हाथ में, ये पेशेंट अब ऊपर वाले के हाथ में है, अब इनको जिंदा रखना नहीं रखना ऊपर वाले के हाथ में है, हमसे जितना बना हमने कर लिया, अब भगवान बचाए। आखिर में डॉक्टर जैसा डॉक्टर भी आखिर में वो केस भगवान के ऊपर सौंप देता है। अगर आखिर में हमको भगवान का ही शरण है तो पहले से क्यों नहीं, हम पहले से भगवान के शरण में क्यों नहीं जाते हैं? हमने पहले से इतने जिंदगी में पाप कर लिए, पाप विचार कर लिए, पाप आचरण कर लिए, और अब जब दुख जीवन में आया है, अब जब हमारा शरीर हमको साथ नहीं दे रहा है, मैं भोग सारा चिंतव्या पण रोग सम चिंत्या नहीं, आगमन इच्छु धन तनु पण मृत्यु ने प्रीच्यू नहीं चिंतव्यू में नरक काराग्रह समीछे नारियो अने मधु बिंदुनी आशा मई भय मात्र हूं भूली गयो। ये कैसी स्थिति है हमारी कि मैं भोग सारा चिंतव्या, हमने सब संसार के भौतिक सब भोग सुख को हमने मानने की कोशिश की और हमने उसको, उस भौतिक सुख को पाने के लिए हमने रात दिन वही तो हमने आर्त ध्यान किया है, लेकिन उसके सामने जब ये भोग के साथ में जो रोग रिएक्शन में जो मिलते हैं, और वो हमने कभी सोचा ही नहीं है, इसलिए तो हम बस भोग 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 सुख, हम उसमें हम लिप्त बन गए हैं। लेकिन हमको याद रखना चाहिए, हमें अपने मन को समझाना चाहिए, इस रोग के, इस भोग के साथ में जो रोग उदय में आएंगे ना, तब कोई मुझे साथ देगा नहीं, तब कोई मेरे साथ में, मेरे सामने खड़ा रहने को तैयार नहीं होगा। जब आज देखो, अब कोरोना में इंसान मरने के बाद कोई सामने, कोई पास में आने को तैयार नहीं है, और अगर समझ लो किसी ने अगर वो बॉडी दे भी दी ना, तो भी वो डर होता है, अरे अभी मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा मर गया, अभी मैं कैसे छू, अगर मुझे कुछ हो गया तो। घर में, और घर में भी क्वारंटाइन में रखते ना, तो भी अब उसके रूम में कोई जाने की कोशिश नहीं करते, रहने भाई अभी कुछ नहीं करना है, तुम्हारा अलग रहो वही बराबर है। मैं पति पत्नी का कितना भी प्यार होगा ना, तो भी माँ और बेटे का कितना भी प्यार होगा ना, तो भी सब एक दूसरे से अलग अलग ही अलग, क्योंकि सबको पता है क्या कुछ करने जाएंगे और उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो इसका कोरोना मुझे लगे तो मेरा कोरोना उसको लगे, तो ये डर के कारण आज कोई किसी को साथ नहीं देता है। सब आखिर में तो आपको भगवान का ही शरण लेना है। तो क्यों आप इतना विचित्र जीवन क्यों जी रहे हो? किसके भरोसे? हाँ, पैसे के भरोसे जी रहे हो। आपकी सत्ता, आपकी संपत्ति, आपकी बुद्धि, ये कुछ काम में आने वाला नहीं है। आखिर में आपको भुज्जो संकिले से त्रिकाल म संकिले से, जब आपका मन शांत है, प्रसन्न है, आपका मन असंक्लेश है, आपको कोई संक्लेश ही नहीं है, तो भी आपको त्रिकाल, तीनों टाइम आपको भगवान का स्मरण तो अवश्य करना चाहिए। तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम को आप 12 नौकार गिनिए, तीनों टाइम 12 नौकर फिक्स टाइम कर दो। सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात को सोने से पहले आप सतत नौकार का स्मरण करो। 12 मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 12 नौकार गिनिए। भगवान का शरण आखिर में नौकार ही काम में आएगा। जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये वास्तविकता, ये फैक्ट है। भुज्जो संकिले से आज सबके मन में भयंकर संक्लेश है, आज सबके मन में भयंकर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या करे, कैसे करे, क्या कुछ समझ में नहीं आता है। जिस तरह से ये फोन का सिलसिला वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन के ऊपर चल रहा है, सच में बोलता हूं, जब से ये हेल्पलाइन चालू की है, मेरी तो नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मैं देखता हूं कितने लोग बेचारे इतने अंदर से पूरे टूट चुके हैं। क्या करे समझ में नहीं आता है, कैसे इनको बचाए, कैसे इनकी रक्षा करें, कैसे इनको हम सहयोग करें, कैसे उनको आर्थिक सहयोग करें, कैसे उनको हम उनके मन को शांत करें। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पर्सनली टाइम देकर भी, और उनको हम समझा रहे हैं कि आपको ऐसी स्थिति में मरने के विचार नहीं करने हैं, आपको मन में कोई भी खराब विचार नहीं आने चाहिए। सिंह वृत्ति और श्वान वृत्ति को समझ लो आप। ये श्वान वृत्ति, कल हमने जो बात बताई कि श्वान वृत्ति होती है, कुत्ते की जो वृत्ति होती है, पत्थर मारने वाले को वो नहीं चबाता, वो पत्थर को चबाता है, पत्थर को वो
अपने मुंह में धरकर और उसको ही वो काटता रहता है। लेकिन सिंह वृत्ति बहुत अलग होती है, पत्थर को नहीं, पत्थर मारने वाले की ओर वो दृष्टि करता है कि ये आया कहाँ से, मारने वाला कौन है, और उसके ऊपर तराप मारता है। वैसे हमें जीवन में जो भी तकलीफ, जो भी दुख आया, जो भी तकलीफ आई है, जो भी दुख किसी की वजह से आई, लेकिन वो सब तो सिर्फ मात्र निमित्त भूत है। लेकिन वो उस सामने वाले को ऐसी दुर्बुद्धि आई क्यों? क्योंकि हमारा कर्म वैसा था, हमारे कर्म की वजह से उसने हमारा ऐसा बर्ताव किया। हमने पिछले जन्म में कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए उसने उसका बदला लिया है। वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, उसने अपना बदला ले लिया, अब हम वापस उसका बदला लेंगे। ये वैर की परंपरा, ये जो वैर की परंपरा, ये कब तक चलेगी? कमठ और पार्श्व कुमार, ये जो कमठ और पार्श्व कुमार की जो मरुभूति की जो बात आती है, ये वैर की परंपरा 10 भव तक चली, 10 भव तक। हर जन्म में देखो तो वो कमठ की आत्मा और मरुभूति यानी भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा को मारने का काम कर रहा है। आप देखो गुणसेन और अग्नि शर्मा का वो पूरा चरित्र पढ़ो, वो सम्रादित्य महाकथा पढ़ो, सम्रादित्य महाकथा। वो 9 जन्म तक, 9 भव तक बस एक दूसरे को मारो मारो मारो, काटो इसको कैसे भी करके, वन साइडेड हेट, बराबर। तो ये जो वैर की परंपरा है, और इसकी वजह से कितना अनंत संसार बढ़ा दिया। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ना तो दुखी बनना है, ना किसी और को दुखी करना है, ना किसी और को दुखी बनाना है। हमें तो कुछ ऐसा करना है, दुख के दिनों में हमको समाधान, अपने आप को समाधान में ले जाना है, अपने मन को समभाव में लीन बनाना है, हमें समाधि में रहना है। चाहे स्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी उल्टी क्यों ना हो, कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, लेकिन वो चिंतक ने लिखा है, किसी शायर ने लिखा है कि चेहरो गुलाबनी छाप જોઈએ, ચહેરો ગુલાબની છાપ જોઈએ અને જીવન ખુલ્લી કિતાબ જોઈએ। ચહેરો ગુલાબની છાપ જોઈએ અને જીવન ખુલ્લી કિતાબ જોઈએ। અરે ભલે મળે ખાવા ચના અને તો પણ સિંહ જેવો રૂબાબ જોઈએ, સિંહ જેવો રૂબાબ જોઈએ। क्या समझे आप? चेहरो गुलाबनी छाप જોઈએ, स्थिति कैसे भी विकट क्यों ना हो, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता में भी आपके चेहरे के ऊपर वही मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? किसके जीवन में दुख नहीं आया? किसके जीवन में, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे फिर वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, महारानी हो, वो कोई नगर सेठ हो, सेठानी हो, चाहे फिर वो कोई भी एक व्यापारी हो, वो प्रजा हो, वो साधु हो, वो साध्वी जी हो, हर एक के जीवन में कभी ना कभी तो दुख तो हर एक के जीवन में आता ही है। और सुख और दुख ये तो हमेशा चलते रहेगा, अमावस्या और पूनम चलते रहते हैं, है ना। आप देखो समुद्र के अंदर भरती और ओट चलते रहती है, आप शेयर बाजार में देखो चढ़ती पड़ती चलते रहती है, कभी भाव ऊपर कभी भाव नीचे, सब चलते रहता है। जीवन तो यही तो जीवन होता है। रसोईया को पूछो कि जीवन कैसा, वो बोलेगा षट्रसमय जीवन होता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तूरा, कभी तीखा, कभी ये सब अलग अलग प्रकार के स्वाद। यही तो जैसे षट्रस भोजन होता है, वैसे जीवन में भी वही होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे सामने प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, और आप कहेंगे अरे यार मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में, अरे करोड़ों के जीवन में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमने सबने सामूहिक पाप इतना सारा बांध दिया है। कई आप देखो तो थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गए, एक साथ में 500,000 लोगों ने सामूहिक पाप बांध दिया। कई आप रिसोर्ट में गए, एक साथ हजारों लोगों ने सामूहिक पाप बांध दिया। कभी आप समझो वाटर किंगडम में गए, एक साथ में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक पाप बांध दिया। आप कहीं पर भी जहाँ जहाँ घूमने जाते, कभी आप यूरोप ट्रिप के ऊपर गए, कभी आप स्टीमर में गए, इधर उधर जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, और वो सामुदायिक जिस तरह से पाप होता है। अभी देखो अब आईपीएल चल रही है, और आईपीएल में भी घर घर में बैठकर लोग एक साथ में एक ही टाइम पर सब साथ में बैठकर अपने अपने घरों में, लेकिन समय तो सभी का एक है, और करोड़ों लोग आईपीएल देखकर और कितना राग द्वेष करते हैं, कितने सट्टेबाजी करते हैं। और ये सब क्या है? ये सब सामुदायिक पाप है, ये सब सामुदायिक पाप है, धर्म नहीं है। वो लोग तो धंधा करने बैठे हैं, हमारे देश के टुकड़े करने बैठे हैं। आईपीएल यानी और कुछ नहीं है, हमारे देश के टुकड़े हैं।
ये जो प्रांतवाद जो अभी आजकल हमारे देश में जो पनप रहा है, इसकी वजह ये आईपीएल है। क्योंकि आज देखो चेन्नई वर्सेस मुंबई, मुंबई वर्सेस पंजाब ने, पंजाब वर्सेस पुणे ने, ये जो भी, मुझे इतना, मैं उसमें डीप में जाने भी नहीं चाहता हूं कि कौन सी टीम बनी हुई है, लेकिन ये जिस तरह से सब टीम बना कर और हमारे ही प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता है। पहले तो लोग खेलते थे ना, देश के लिए खेलते थे, वो देश दाज थी उनको, लेकिन आज जो खेल रहे सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसा बनाना है और हम पूरी प्रजा को उनको उल्लू बनाना है। अभी देखो तो स्टेडियम में तो कोई भी नहीं है, स्टेडियम में कोई जो प्रजा तो कोई होती नहीं है, ऑडियंस तो कोई नहीं होता है। तो अभी जब सिर्फ आपको क्रिकेट ही खेलना है तो उसके लिए क्या हमारे पूरे भारत के अंदर कोई ग्राउंड खाली है ही नहीं, सब ग्राउंड खाली पड़े। तो अभी खेलने के लिए कहां गए? दुबई गए, दुबई, और वहां पर आईपीएल चल रही है, जबकि वहां पर स्टेडियम में कोई होता भी नहीं है, फिर भी वो क्रिकेट खेलते हैं और आपको घर में बैठे बैठे आपको बर्बाद कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग इस आईपीएल के कारण बर्बाद हो रहे हैं और ये सब सामूहिक पाप है, याद रखना, ये सामूहिक पाप है। और इसी की वजह से फिर धरती कम हुआ और देखो तो लाख लोग मर गए, सुनामी आई 50,000 मर गए, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 500,000 लोग मर गए, प्लेन क्रैश हो गया और 800 लोग मर गए। ये सब कैसे मरते हैं? ये सब, इनके सबके पीछे कारण हम स्वयं हैं, हमारे ही कर्म हैं। हमने ही अपने मन वचन काया से इतने अशुभ कर्म बांध दिए हैं और फिर हम दोष देते दूसरों को, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई तुमने ही तो किया था, ये सब कर्म बांधते समय तुम्हें सोचना चाहिए था। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या मिलेगा? फिर भी देखो भगवान ने कहा कि ऐसे विकट स्थिति के अंदर भी चेहरों गुलाबनी छाप जो ये, अब तो समझ आ गई है कि ये सब मेरे कर्म की वजह से है। तो जब कर्म की वजह से है तो अब रोकर कुछ फायदा नहीं है, जो है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपका परिवार में जमता नहीं है, बनता नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, वो नहीं दे रहे तो हम उनको देंगे। जिसके दुकान में जो माल है वो देना है, उसके दुकान में प्यार नहीं है तो नहीं दे रहा, मेरे दुकान में प्यार है तो मैं प्यार दूंगा। मेरी दुकान में अगर सहयोग लिखा हुआ है तो मैं सहयोग नाम का माल दूंगा। जितना मेरे से होगा मैं करने को तैयार हूं। मुझे अपेक्षा रखनी नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, वो मेरा ऐसा क्यों नहीं करता है। मैं अपेक्षा रखूंगा तो मैं दुखी बनूंगा ना, नहीं, मेरे को मेरी प्रसन्नता मुझे गुमानी नहीं है। चेहरों गुलाबनी छाप जोइए अने जीवन खुली किताब जोइए, यानी कि हमारे जीवन में कोई सीक्रेट है ही नहीं, सब कुछ खुली किताब की जैसे। भाई मेरे किताब का कोई भी पन्ना आप खोल दो, मेरे हर पन्ने को बस मेरा साफ सुथरा मेरा पन्ना होगा, इसमें कोई रफ पेज मुझे करना ही नहीं है, लाना ही नहीं है। और इसलिए मैं ऐसी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी जीऊंगा कि मुझे कोई डर ही नहीं है, मुझे कोई पासवर्ड डालने की जरूरत है मेरे मोबाइल के अंदर, ना मुझे कुछ किसी के साथ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, गलत सोचा ही नहीं है, तो मैं डरूं क्यों? इसलिए जीवन खुली किताब जोइए अने भले मळे खावा चना खाकर भी जिंदगी जीनी पड़ती है, कुछ खाना ही नसीब में नहीं है। चना फाकर, सिंगदाने खाकर और फाकर और जिंदगी जीनी पड़े तो भी सिंह जेवो रुबाब जोइए, शेर की तरह दहाड़ने सीखो, सिंह जेवो रुबाब। बस ऐसा रुतबा लाने के लिए ही और भी हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इसके लिए कल के प्रवचन में जरूर आप सुनते रहना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।